हेलो फ्रेंड्स। अब जो है हम एक्सरसाइज 15.4 से पहले जो उदाहरण नंबर आपका 6 आ रहा है उसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए अब जो है हमें आलेख बनाना पड़ेगा। लगभग फिक्स आपके एग्जाम में जो है ये आलेख से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको पूछते हैं, लेकिन आलेख बनाना भी आना चाहिए। एक पैमाना सेट करना आना चाहिए कि कैसे पैमाना हमको लेने चाहिए कि ये सारे जो ग्राफ के मान हैं ये अपने आप ही जो है अक्षों पे सेट हो जाए। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी आलेख का क्वेश्चन है तो जो ये ऊपर वाला बॉक्स है, जैसे देखिए अपन देख सकते हैं एक पूरा बॉक्स है, एक पूरी सारणी है, लेकिन जो ये ऊपर वाला ना, ये ऊपर वाला जो मैं राइट बना रहा हूँ, ये जो पूरा आप कॉलम देख रहे हो इसके अंदर छोटे छोटे बॉक्स भी देख रहे हो जिसमें 10, 15, 20, 25। एक नियम हमेशा तय है कि जो ऊपर वाला ये बॉक्स होता है या ऊपर वाली जो लाइन होती है यही हमारा एक्स अक्ष होता है, और जो नीचे कुछ भी लिखा होता है नीचे वाला हमारा वाई अक्ष होता है। ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी हद तक जो है एक्स और वाई एक्स में कंफ्यूज होते हैं। कभी कभी स्टूडेंट जो है नीचे वाले को एक्स मान लेते हैं जबकि ये गलत है। तो यहाँ की जितनी भी मात्रा है, यहाँ पर कुछ भी लिखा होगा वो हमेशा एक्स अक्ष पे चला जाएगा। तो जो ऊपर लिखा हुआ है वो आएगा नीचे की तरफ, और जो नीचे लिखा हुआ है वो जाएगा ऊपर की तरफ। इसका मतलब पेट्रोल की जो मात्रा है वो हमारी एक्स अक्ष बन जाएगी और वाई अक्ष पर जो है ये पेट्रोल का मूल्य बता दिया जाएगा। अब देखिए ऐसे पैमाने सेट करो, जैसे अगर एक्स अक्ष की बात करें तो कम से कम जो मार्क्स है या कम से कम जो यहाँ पर मान दे रखे हैं वो 10 है और ज़्यादा से ज़्यादा 25 है। तो कुछ ऐसे मान दिमाग में सेट करो कि ये सारे मान कवर कर सके। तो 5, 10, 15, 25 का भी ले सकते हैं, 10, 20, 30, 40 का भी ले सकते हैं। तो कैसे भी ग्राफ लो, अपन इसको एडजस्ट करना हमारे को आना चाहिए। वही वाई एक्स पे देखो आप, कम से कम 500 है और ज़्यादा से ज़्यादा 1250 है। तो ऐसे मान सेट करने पड़ेंगे एक्स एक्स पर और वाई एक्स पर जिसमें ये सारे मान कवर हो सके। तो मैं बुक का पेज पलट देता हूँ और मैं किताब से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको हेल्प हो सके। तो देखो यहाँ पर मैंने पहले भी बता रखा है कि कम से कम हमारा 5 था या 15 था या 10 था और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 25 था। तो देखो एक्स एक्स पे जो है ना, एक इकाई में ऐसा पैमाना सेट किया गया है। हालांकि आपको पैमाना भी लिखना चाहिए, बिल्कुल पैमाना लिखना चाहिए। ग्राफ के अंदर जो है यहाँ पर साइड में पैमाना लिखना चाहिए या ऊपर की तरफ लिखना चाहिए। आपको लिखना चाहिए कि एक्स एक्स पर, चलो मैं लिख के भी बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर पैमाना किस प्रकार से लिखते हैं। पैमाना लिखने से बहुत बड़ी नॉलेज जो है एग्जामिनर को पता लगती है कि बच्चे को कुछ भी नॉलेज है। तो देखिए यहाँ पर एक्स एक्स पर, अब देखिए एक्स एक्स पर जो है एक इकाई में, ये जो अपन एक भाग देख रहे हैं ना, अपन इसको एक इकाई बोलेंगे। जो भी आप ले लेना बराबर की दूरी पर जितने भी पॉइंट को बना रहे हैं उसको अपन एक इकाई बोलेंगे। देखिए एक इकाई में जो है आपने 5-5 खाने रखे हैं, तो अपन लिख सकते हैं 5-5 भाग। एक इकाई में आपने 5 भागों को कवर किया है, तो अपन लिख सकते हैं एक्स एक्स पर एक इकाई बराबर 5 भाग। उसी तरह अपन वाई एक्स के भी लिख सकते हैं। वाई अक्ष पर देखो, वाई एक्स पर जो है ना 100 का गैप है, क्योंकि हमको जो है ये सारे मूल्य जो है कवर करने थे। क्योंकि 500, 750, 1250, तो ये सारे मान जो है ना इसमें कवर हो जाएंगे। और एक बात का ध्यान रखिए कि एक्स अक्ष की लंबाई और वाई अक्ष की लंबाई दोनों बराबर होनी चाहिए। इधर अगर आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 मान ले रहे हो तो आपका ये काम भी होना चाहिए कि आप उस पर भी जो है आप 6-7 मान ले लो। यानी डिस्टेंस जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि ये जो लाइन है वो छोटी हो जाए, जैसे ऐसे ग्राफ नहीं बनना चाहिए। ये वाई बहुत बड़ा ले लिया, एक्स आपने छोटा ले लिया, दोनों बराबर चलने चाहिए। तो जितना वाई एक्स बड़ा होगा उतना का उतना एक्स एक्स भी बड़ा रखना है और ऐसे मान अपने को कवर करना है। तो देखो वाई एक्स पर हमने क्या किया, एक इकाई में जो है 100 रुपये को बनाया है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं ना कि एक इकाई बराबर, जैसे ये 5 भाग की जगह आप लिख भी सकते थे पेट्रोल, पेट्रोल की मात्रा। ये भी लिख सकते हो कि एक इकाई में 5 पेट्रोल की मात्रा ली है, नहीं तो आप ये भाग ही रखो, ठीक है ना, भाग से भी पता लग जाता है। वाई एक्स पर देखिए एक इकाई में जो है आपने 100 भागों को कवर किया है, तो ये पैमाना जरूर लिखिए। उसके बाद में जो भी जिसके मान है, जैसे पहला मान हमारा था सारणी के अकॉर्डिंग 10 और 500। तो देखिए एक आपको जो मान है, जैसे सारणी के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, तो एक मान जो है आपको एक्स एक्स का लेना है और दूसरा मान आपको वाई एक्स का लेना है। जैसे देख सकते हैं इस तरह से हमारी सारणी थी, पहले था 10 और 10 के लिए था हमारा 500। तो देखिए एक्स एक्स के लिए जो है एक्स का मान 10 और वाई का मान 500। तो देखो नीचे से एक्स देखो कहाँ से आ रहा है, नीचे से एक्स आ रहा है इधर से 10 से होकर, मतलब जो एक्स का मान है ना, ये एक्स और एक वाई को मान रहे हैं अपन। तो एक्स का जो मान है नीचे से 10 और ऊपर से जो वाई का मान है 500, वो कहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए एक्स नीचे से यहाँ पर आएंगे और वाई को जो है उधर से यहाँ पर आएंगे ना, तो इस पॉइंट पर दोनों टकरा जाएंगे। इस पॉइंट से जो है हमारे को एक निर्देशांक मिल जाएगा जिसका जो मान होगा 10,500, क्योंकि पहले एक्स एक्स का रीड होगा तो 10,500। उसी प्रकार ये सारे मान जो है कवर किए जा रहे हैं। तो देखिए एक्स एक्स का 15 और वाई एक्स का 750। तो देखिए 700 और 800 के मध्य 750 होगा, तो 750 यहाँ से टकरा जाएगा
15 नीचे से आके पॉइंट करेगा। तो ये सारे मान जो इस प्रकार से पॉइंट करेंगे, आप सारणी को समझने का प्रयास करें और इस चीज़ को समझें। जैसे 20 नीचे से आया, 1000 उधर से आया, 25 नीचे से आया और 1250, देखो 1250 इसके बीच होगा, तो ये यहाँ पर टकरा रहा है। फिर ये पॉइंट जो भी होंगे ना, इनको आपको निर्देशांक के नाम भी लिख देना है, फिर स्केल से आपको मिला देना है, तो बिल्कुल एक सीधी रेखा मिलेगी आपको, एक उपयुक्त रेखा मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए कुछ आंसर भी है, कुछ क्वेश्चन भी है जिनको आप पढ़ सकते हो। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ जाकर आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।